देखिए, क्लास 12th में टॉपिक है तुल्यता संबंध। जिसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध जिसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होता है ये संबंध? ऐसा संबंध जो तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। कौन सी प्रॉपर्टी? नंबर 1, स्वतुल्य हो। नंबर 2, सममित हो। और नंबर 3 है संक्रामक हो। तो ऐसे संबंध में जो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, वो तुल्यता संबंध कहलाता है। अब ये संबंध होते क्या है? स्वतुल्य क्या है, सममित क्या है, संक्रामक क्या है? सबसे पहले बात करते हैं स्वतुल्यता की। तो अगर कोई समुच्चय ए है, अगर किसी समुच्चय ए के लिए, जैसे कि नाम है इसका स्वतुल्य, खुद के तुल्य, अगर किसी समुच्चय ए में ए बिलोंग करता है, ये बिलोंग का चिन्ह है, एक्स बिलोंग टू ए। अगर एक्स ए में है तो एक्स के लिए यदि एक्स रिलेशन एक्स हो जाए, यानी एक्स स्वयं के तुल्य हो, तो वो संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। दूसरा आता है सममित संबंध। ऐसा संबंध जिसके लिए यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए हो, तो सममित के लिए एक्स रिलेशन वाई होगा तो वाई रिलेशन एक्स होगा। यानी यदि एक्स वाई ए में है तो एक्स वाई के लिए यदि एक्स रिलेशन वाई तो वाई रिलेशन एक्स। यानी जो एक्स का संबंध वाई से है वही वाई का संबंध एक्स से होगा। ऐसे संबंध को सममित संबंध कहते हैं। संक्रामक क्या है? संक्रामक संबंध ऐसा संबंध है जिसके लिए यदि एक्स रिलेशन वाई है तथा वाई रिलेशन जेड है, एक्स का संबंध वाई से है और वाई का वही संबंध जेड से है, तो संक्रामक के अनुसार एक्स का संबंध जेड से होगा, जिसमें ये एक्स वाई जेड तीनों ए समुच्चय ए के अवयव हैं। तो सबसे पहली बात तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है? तो ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, ऐसे संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। जिसमें स्वतुल्य क्या है? यदि किसी समुच्चय ए की बात करें तो अगर ए में कोई यक्ष है और उसके लिए यक्ष रिलेशन यक्ष है, एक्स का संबंध एक्स से ही है, तो ये स्वतुल्य होगा। और यदि एक्स रिलेशन वाई है, वाई रिलेशन एक्स है, एक्स का जो संबंध वाई से वही वाई का एक्स से, तो वो सममित कहलाता है। तीसरी बात संक्रामक की, कि यदि एक्स का संबंध वाई से, वाई का संबंध जेड से हो, तो एक्स का सीधे संबंध जेड से वही संबंध होगा। ये कहलाता है संक्रामकता, यानी कि संक्रामक संबंध। ये तीनों प्रॉपर्टी जिस संबंध में होंगी वो तुल्यता संबंध कहा जाएगा। इसको थोड़ा एक संबंध समानता के संबंध से समझा जा सकता है अच्छे से। समानता यानी इक्वल टू। अब ये हम यहां पे देखिए कि ये जो समानता का संबंध है, संबंध समानता है, ये तुल्यता संबंध है या नहीं है। देखिए, तो चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी अवयव खुद के बराबर होता है, एक्स एक्स के बराबर होता है, तो इस संबंध से यानी इक्वल टू के नियम में एक्स इक्वल टू यक्स है, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य होगा। यानी हम लिख सकते हैं एक्स रिलेशन
और इसी समानता में अगर सममितता की बात करें कि यदि x y के बराबर है, तो जानते हैं इक्वल टू में, तो हम ये भी लिख सकते हैं तो y बराबर भी x होगा, यानी x का जो संबंध y से है वही y का संबंध x से। तो ऐसे संबंध को हम सममित संबंध कहते हैं। तो इक्वल टू के लिए, इक्वल टू संबंध के लिए ये सतुल्य भी है और दूसरा सममित भी है। और तीसरी बात संक्रमकता की कि अगर चेक करें तो चूंकि अगर यदि x y के बराबर है तथा y z के बराबर है, तो हम सीधे कह सकते हैं कि x z के बराबर है, यानी कहने का मतलब हुआ कि x का संबंध y से है तथा y का संबंध z से है। तो ये दिस इंप्लाइज दैट x का संबंध z से, यानी कि ये संक्रमकता है। तो समानता संबंध के लिए तीन प्रॉपर्टी सतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों प्रूफ हो रही, यानी कि ये जो समानता का संबंध है, इक्वल टू का संबंध है, ये तुल्यता संबंध है। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तुल्यता संबंध पे एक एक क्वेश्चन देखिए। ये सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए n क्रॉस n पर, n क्रॉस n पर संबंध R तुल्यता संबंध। ये क्वेश्चन संबंध क्या है? संबंध R जहां AB रिलेशन CD इफ एंड ओनली इफ, ये सिंबल है इफ एंड ओनली इफ AD इज इक्वल टू BC, यहाँ AB CD ये दोनों बिलोंग करेंगे n क्रॉस n में। n क्या है? n सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय, n सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो इस संबंध R को हमको प्रूव करना है कि ये जो संबंध दिया गया है ये तुल्यता संबंध है। AB रिलेशन CD इफ एंड ओनली इफ, इसको हम पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, यानी कहने का मतलब अगर ये है तो ये होगा और अगर ये लिखा है तो ये होगा। इसको हम कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। देखिए तो इसके लिए वही प्रूफ करना है कि तुल्यता संबंध है, तो तीन प्रॉपर्टी इसके लिए प्रूफ करनी है। सतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए और तीसरी बात संक्रमक होना चाहिए। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इस संबंध को पहले समझ ले कि ये संबंध कहता क्या है। देखिए इस संबंध में ये अगर इसको फर्स्ट कह दें, इसको हम सेकंड कह दें, इसको थर्ड और इसको फोर्थ अगर कहें, तो यहां पे देखिए इस संबंध से ये संबंध कैसा संबंध है? फर्स्ट और फोर्थ, यानी यहां फर्स्ट और फोर्थ और सेकंड थर्ड, यानी ये जो संबंध दिया गया है वो इस हिसाब से दिया गया है। AB रिलेशन CD इफ एंड ओनली इफ पहला चौथा इक्वल टू दूसरा तीसरा, यानी अगर ये लिखा है तो हम ये लिख सकते हैं और ये लिखा है तो इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। देखिए सबसे पहले हम प्रूव करेंगे सुतुल्यता। सुतुल्यता, सुतुल्यता को जानते होंगे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यानी सुतुल्यता को यहां पे देखना है। तो क्योंकि जानते हैं क्योंकि प्रत्येक n के लिए
यानी धन पूर्णांकों के लिए, प्रत्येक n मीन्स धन पूर्णांकों के लिए AB बराबर BA होता है। कोई भी दो धन पूर्णांक है उनका मल्टीप्लिकेशन AB लिखिए और इक्वल टू होगा BA के, यानी 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2, यानी 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 2। ये धन पूर्णांकों के लिए सत्य है, लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट। देखिए इसमें और इस रिलेशन में संबंध अंतर है, यह है इफ एंड ओनली, और इसको कहते हैं दिस इंप्लाइज दैट। दिस, दोनों में बहुत अंतर है। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है, इसका तात्पर्य है कि, ये अंतर है इस सिंबल में और इस सिंबल में, ये इसको कहा जाता है दिस इंप्लाइज दैट। देखिए अब देखिए इसके अनुसार हमने बताया था ये पहला है, ये चौथा है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो इस संबंध से, यानी अगर हमने बताया था अगर ये लिखा है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, यानी कि पहले को पहले के स्थान पर A, चौथे को चौथे के स्थान पर, दूसरे को दूसरे के स्थान पर और पहले को तीसरे के स्थान पर हम लिख सकते हैं। यानी तो देखिए क्या आ गया, AB रिलेशन AB, ये आ गया AB रिलेशन, यानी खुद से खुद का संबंध प्रूफ हो गया। तो इसका हम कह सकते हैं, इसलिए संबंधार स्वतुल्य है, संबंधार स्वतुल्य है। पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। दूसरी आती है सममितता की। जिसको जानते हैं क्या कहते हैं, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सममितता यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन, इसको प्रूव करना है। तो अभी हमने बताया था कि सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है। सिमेट्रिक रिलेशन में बताया था हमने कि सिमेट्रिक रिलेशन वो रिलेशन होता है कि अगर x का संबंध y से है तो वही संबंध y का x से होगा। देखिए तो यदि मान लें कि माना AB रिलेशन CD, तो अब आप जान गए होंगे कि प्रूफ हमको क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि CG रिलेशन AB रिलेशन CD है, हमको प्रूफ करना है CG रिलेशन AB। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ये भी वहां पे देखा था कि अगर AB रिलेशन CD है तो AD इज इक्वल टू BC होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BC। दिस इंप्लाइज दैट AD इज इक्वल टू BC। इसका मतलब क्या हुआ, AD इज इक्वल टू BC। अब एक चीज और समझ लीजिए, इसमें थोड़ा आसानी के लिए रफ वर्क करते हैं कि हमको प्रूफ क्या करना है, वो हम पहले ही जान लें। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले ये समझ लीजिए यहाँ पे कि लाना क्या है, हमको लाना है कि CG रिलेशन AB। इसका मतलब ये हुआ कि हमको प्रूफ करना है CB इज इक्वल टू DA, पहला चौथा दूसरा तीसरा, यानी CB इज इक्वल टू DA बनाना है। ये बना लेंगे, बड़ा आसान हो जाएगा। अब इसके अनुसार जो हमको लाना है वो रिजल्ट हमको पहले से पता है कि हमको लाना क्या है, इसके अनुसार इसको बनाइए। अब AD को हम जानते हैं कि हम DA लिख सकते हैं और BC को हम CB लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट अगर हम इसको x इक्वल टू y है तो y इक्वल टू x लिख सकते हैं, यानी कि CB इज इक्वल टू DA लिख सकते हैं। अब देखिए जो हमने रफली बनाया उससे आपको सोचने की जरूरत नहीं। CG रिलेशन AB इक्वल टू CBD है। जब ये तो इसको DA इक्वल टू CB है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं CB इज इक्वल टू DA। तो जैसे भी देखा था CB इज इक्वल टू DA, अगर ये है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं CB रिलेशन A। ये AB रिलेशन CD था, प्रूफ हो गया CB रिलेशन AB, यानी AB रिलेशन CD implies that CG रिलेशन AB। तो हम लिख सकते हैं इसलिए संबंध
आर संक्रमक, सॉरी सममित। तीसरा संबंध आता है संक्रमकता, जिसको कहते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन में जैसे बताया था कि मान लेते हैं कि माना ए बी रिलेशन सी डी तथा सी डी रिलेशन ई एफ, सी डी रिलेशन ई एफ, ए बी रिलेशन सी डी तथा सी डी रिलेशन ई एफ। हम इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ए बी रिलेशन सी डी का मतलब, ए बी रिलेशन सी डी का मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी, तथा इस संबंध का क्या मतलब है, सी डी रिलेशन एफ यानी फर्स्ट फोर्थ यानी सी एफ इज इक्वल टू सेकंड यानी डी। इसी संबंध से पहला चौथा यानी पहला चौथा दूसरा तीसरा। तो इन दोनों संबंधों को अगर हम साथ लिखें तो हम लिख सकते हैं ए बी सी एफ इक्वल्स टू बी सी डी। तो यहाँ पे सी डी और सी डी दोनों में हट जाएंगे, बचेगा ए एफ इक्वल्स टू बी ई। सॉल्व हो गया। इसमें देखिए संबंध क्या बना, दिस इंप्लाइज दैट क्या है, पहला चौथा, पहला चौथा यानी ये लिखा है ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड। तो ये पहला यानी इसके अनुसार हम देखें ये पहला हो गया, ये चौथा हो गया, ये दूसरा होगा और ये तीसरा। तो इस संबंध के अनुसार पहला पहले के स्थान पर आएगा ए, ये बी और ये तीसरा ई और चौथा। यानी संबंध था ए बी रिलेशन सी डी तथा सी डी रिलेशन ई एफ। तो ये प्रूफ हो गया दिस इंप्लाइज दैट ए बी इक्वल टू ई एफ, यानी हम कह सकते हैं ए बी रिलेशन ई एफ। तो हम कहते हैं इसलिए संबंधार संक्रमक। अब चूंकि संबंधार स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों संबंध, तो हम इसलिए कह सकते हैं यहां पर एक लाइन और लिखिए कि चूंकि संबंध आर एन क्रॉस एन पर स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक, क्योंकि संबंध आर एन क्रॉस एन पर स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है, इसलिए हम कह सकते हैं अतः एन क्रॉस एन पर संबंध आर तुल्यता संबंध है। तो तीनों प्रॉपर्टी जब प्रूफ हो गई तो हम लिख सकते हैं एन क्रॉस एन पर संबंध आर तुल्यता संबंध है।